हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है फ्रैक्शंस। इसकी 4 एक्सरसाइजेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। 5th एक्सरसाइज हम आज शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने वो सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं जिसमें मैंने 7.1 से लेकर 7.4 तक की सारी एक्सरसाइजेज समझाई हैं, और ये बहुत ज़रूरी है इसको देखना, ताकि आप चैप्टर को स्टार्टिंग से समझ पाएँ। एकदम से 7.5 में आने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप ज़रूर से उन वीडियोस को विजिट करिए, उनको देखिए, और इसके साथ ही इससे पहले के 6 चैप्टर्स की भी सारी वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनको आप छोटे छोटे पार्ट्स में देख सकते हैं और घर बैठे आप आराम से अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और साथ ही क्लास 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो हम आते हैं 7.5 पर। यहाँ पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन आज सीखने वाले हैं। तो कुछ जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें आपको जो है ये फिगर्स के फॉर्म में दिया है और बताया है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। जैसे इसने एक ऐसे बनाया है ब्लॉक, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बनाए हैं, और इसमें से ये इसने शेड कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे डैश लगा दिया है, और उसके बाद यहाँ पे इसने जो है फिर से 5 बनाए हैं। इक्वल है, ये मेरे इक्वल नहीं बनने, लेकिन बुक में इक्वल है। इसमें से इसने 2 शेड कर दिए हैं, और यहाँ पर इसने इक्वल टू का साइन बनाए हैं, और यहाँ पर इसने फिर से 5 ब्लॉक बनाए हैं, और इसमें से इसने 3 शेड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या साइन आएगा। देखो ये है क्या, 5 में से 1, तो ये 1/5 है फ्रैक्शन में। ये 5 में से 2 शेडेड है, तो 2/5 है। और ये 5 में से 3, 5 में से 3, तो ये है हमारा 1 और 2, 3/5। तो अब कैसे आया होगा 3/5? 1/5 में जब 2/5 ऐड किया होगा तभी तो 3/5 आया होगा। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? ऐड का साइन आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बी और सी भी हैं, बीच में कौन सा साइन आएगा ये आपको बताना है। आप इसको देखकर ज़रूर समझ गए होंगे, और अब इसका बी और सी पार्ट आप कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बस साइन बताना है कि बीच में से। तो हम अगर हमें देखकर, फिगर को देखकर अगर हमें फ्रैक्शन समझ में आ रहा है तो हम साइन तो लगा ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 से हम शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ आपको, इसमें ये कह रहा है सॉल्व। ठीक है, अब देखिए 1/18, ये 2 का पहला है, 1/18 प्लस 1/8। बहुत आसान है, मैं जो चीज़ बताऊंगी उस पर ध्यान देना है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, मतलब अपॉन के नीचे वाला नंबर जब सेम होता है, तो सीधे सीधे ऐड करने के लिए ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 1 और 1 हो गया 2। लेकिन ये गलती कभी मत करना कि नीचे से 18 और 18 भी ऐड कर दो। 18 एक ही बार आएगा। ठीक है, 1/18 प्लस 1/18 होता है 2/18, और ये सॉल्व हो रहा है 2 1 2 2 9 18। तो इसको और सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले ऐड करते हैं, लेकिन नीचे वाला एक ही बार आता है। कब? जबकि नीचे दोनों के सेम नंबर हो। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो। तो अब आप कर लेंगे, मैं सारे नहीं बता रही हूँ। इसका बी भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो एक ही जैसे बहुत सारे बताने से कोई फायदा नहीं है। देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर लगा लेंगे, और 8 और 3 11। ये और ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, 11/15, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो सारे ऐसे ही हैं। अब एक इसमें से माइनस वाला भी कर लेते हैं, ई। इसमें माइनस का भी सेम वही फंडा है, वही तरीका है। 7/15, जब नीचे वाले सेम होते हैं डिनोमिनेटर, तो उसको एक ही बार लिख लेते हैं और ऊपर वाला सीधे माइनस कर देते हैं। 12 में से 7 गए, 5 आएंगे, और 5 से ही कैंसिल हो रहा है, तो और ज़्यादा इसको सॉल्व करके 1/3 लिख लेंगे। ठीक है, तो तब जब नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्लस और माइनस करने में सीधा हो जाता है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना कि डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना। अब इसी का थोड़ा सा जी वाला देखिए। जी वाले में आप क्या करेंगे 1 - 2/3 है। ठीक है, 1 - 2/3 है। तो वैसे तो इसको अगर मैं सिंपल तरीका बताऊँ तो ये होता है 3 1 जा 3 - 2, यानी कि 1/3 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 1 को भी नीचे भी 3 लाना है हमको, तभी हम कर पाएंगे ना। तो 1 के नीचे 3 कैसे आएगा? नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 मतलब 3/3 लिख लेंगे इसको, ये समझ लीजिए, क्योंकि 3/3 1 होगा ना। 3 1 जा 3 1 होगा, तो जहाँ 1 था उसकी जगह हमने 3/3 लिख दिया। तो अब आराम से आप कर लेंगे इसको। 3 इसके नीचे, तो 3 एक ही बार आ जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी
करते हैं। जैसे 1 माइनस, दो तरीके मैं दोनों बता देती हूँ। इसके नीचे 1 मान लिया, एलसीएम ले लिया, 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, तो 1 3 जा 3। एलसीएम में क्या करते हैं, नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं, जितनी बार जाता है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं, 1 जा जाएगा, फिर उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 3, तो ऐसे भी आ जाएगा 1 अपॉन 3, 3 में से 2 गया 1, 1 अपॉन 3। ठीक है, जैसे भी आप करना चाहें। और बिल्कुल सिंपल मेथड अगर आपको मैं बताऊं, तीसरा मेथड 1 माइनस 2 अपॉन 3, जब यहाँ 1 होता है तो सीधे इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3 माइनस 2 अपॉन होल अपॉन 3 लिख लो, तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, ये था जी। अब एच वाला देखो, एच वाला है 1 अपॉन 4 प्लस 0 अपॉन 4, तो 4 4 तो इकट्ठे आ जाएगा, और 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 अपॉन 4 ही इसका आंसर आ जाएगा। एक और मैं बता देती हूँ इसका आई, यहाँ पर है 3 माइनस 12 अपॉन 5। देखो अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मान के एलसीएम लेंगे, या सीधे ही मैंने आपको बता दिया 5 3 जा 15 माइनस 12, और आप होल अपॉन लगा देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बात तब की हो रही है जबकि डिनोमिनेटर या तो सेम है या फिर साइड में 1 है। ठीक है, तब तो ऐसा हो गया, आसान है ये। अब आते हैं 3 वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल। देखो किसी भी पूरी चीज, जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो किसी भी पूरी चीज को 1 मानते हैं। ठीक है, तो पूरी वॉल को, जैसे शुभम जो है ये वॉल है, दीवार को पेंट कर रहा है, तो इस पूरी वॉल को हम 1 मानेंगे। ठीक है, अब 1 में से उसने क्या करा, इसका 2/3 पार्ट इसका पेंट कर दिया। ठीक है, द वॉल स्पेस इन हिज रूम, हिज सिस्टर माधवी हेल्प एंड पेंटेड 1/3। शुभम ने कितना पेंट किया, शुभम ने पेंट किया 2/3। ठीक है, माधवी है उसकी बहन, उसने हेल्प किया और उसने 1/3 पेंट कर दिया। तो हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, तो दोनों ने मिलकर कितना पेंट, मिलकर कैसे पता चलेगा, 2/3 में 1/3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार आ जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 1, यानी कि पूरी दीवार उन्होंने पेंट कर दी मिलकर। 3/3 माने पूरी, और पूरे को 1 मानते हैं, तो इसका मतलब पूरी दीवार दोनों ने मिलकर पेंट कर दी। ठीक है, उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये कह रहा है फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन, मिसिंग फ्रैक्शन को फिल करना है। 7/10 माइनस यहाँ पर कितना आया होगा कि यहाँ पर 3/10 बचेगा। 7/10 में से हमने कितना माइनस किया होगा कि 3/10 बचा होगा, तो 7/10 में से 4/10 माइनस किया होगा ना, तभी तो यहाँ पर 3/10 बचा होगा, तो यहाँ पर भरना है। ठीक है, आपको समझ गए आप। इसी तरीके से ये है, यहाँ पर फ्रैक्शन भरना है, यहाँ पर फ्रैक्शन भरना है, इससे नहीं लिखा, यहाँ पर 3/21 लिखा है, और यहाँ पर 5/21। तो कितने में से 3/21 माइनस किया होगा कि 5/21 आया होगा, तो नीचे तो सेम ही है, ऊपर वाला देखो कितने में से 3 करके माइनस करके 5 आता है 8 में से, तो यहाँ पर 8/21 होगा ना, तभी तो उसमें से 3/21 माइनस करके 5/21 आया होगा। तो ये है। ठीक है, एक में इसमें साइन जो है लगा नहीं है, मुझे लग रहा है ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे लिखा है ये -3/6 इक्वल्स टू 3/6। कितने में से 3/6 माइनस करके 3/6 बचा होगा, तो 6/6 में से 6/6 में से 3/6 माइनस किया होगा, तब 3/6, 6 में से 3 माइनस किया 3 बचेगा, नीचे तो एक ही है, तो इसको 1 भी लिख सकते हैं, या तो इसको 6/6 लिख सकते हैं, या फिर 1 - 3/6 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका डी पार्ट है, एक ही और है, चलिए बता ही देते हैं। इसका डी पार्ट है इसका कि किस फ्रैक्शन में हमने 5/27 ऐड किया होगा कि हमको 12/27 मिला होगा। नीचे तो 27 है, उसको तो देखना ही नहीं, कितने में 5 ऐड करके 12 बनता है, बस ये 7 में 5 ऐड करके बनता है, तो 7/21 यहाँ पे रहा होगा, उसमें आपने 5/27 ऐड किया होगा, तो आपके पास आ गया होगा 12/27। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं 5 में, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस। एक बास्केट है ऑरेंज की, ठीक है, इसमें ऑरेंजेस रखे हुए हैं, और इस बास्केट को हम 1 मानेंगे पूरा। ठीक है,
तो इसमें से जावेद को जो है दे दिए ऑरेंजेस उठा के कितने दे दिए 5/7 दे दिए, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट, तो बास्केट में कितने बचेंगे, बास्केट में टोटल कितने, पूरी बास्केट को कितना मानेंगे 1, उसमें से कितने इसको दे दिए 5/7, तो कितने बचेंगे ये बताना है। माइनस करने के लिए मैंने बताया इसको सीधे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जा 7 -5 और होल अपॉन, अब ये जो सिर्फ इसमें लगा हुआ था अब उसको पूरे में लगा लेंगे जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपॉन 7, तो 7 में से 5 दिया 2/7, तो यानी कि कितने बचे बास्केट में 2/7 बचेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट में आप लिख लेना जावेद हैड इक्वल्स टू 5/7 ऑरेंजेस, सो ऑरेंजेस लेफ्ट इन द बास्केट इक्वल्स टू 1 - 5/7 इक्वल्स टू इतना, ठीक है। तो ये थे एक्सरसाइज नंबर 7.5 के सारे क्वेश्चंस। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन हमने ऑलमोस्ट इसको कर ही लिया। अब इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज बची हुई है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी, फिर हम चैप्टर नंबर 8 पर बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।